बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे चौथे हिस्से में नमाज के, और इसमें भी हम कुछ मानक के मुताबिक आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, और उसके अलावा हम किस चीज़ को सही पढ़ रहे हैं और किस चीज़ को गलत पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों से इल्तिमास है कि आप लोग थोड़ा गौर करें ताकि आप लोगों को सही तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हो। तो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह पढ़ी, उसके बाद हमारे अगले दर्स में बिस्मिल्लाह के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद अगले दर्स में हमने सूरह अल-हम्द की पहली नंबर आयत के बारे में, माना के बारे में पढ़ा। उसके अलावा तलफ़्फ़ुज़ के बारे में भी पढ़ा। अब हम जो शुरू करना चाहते हैं वो है सूरह अल-हम्द की दूसरी नंबर आयत, जो कि है आप लोगों के सामने अर्रहमानिर्रहीम। अब इसको जब हम पढ़ते हैं, देखें इनका अपना तलफ़्फ़ुज़ आप लोगों को मैंने पहले भी कहा हुआ है कि हम जब अर्रहमानिर्रहीम को अरबी लहजे में पढ़ें, जो अरबी का अपना लहजा है, इस लहजे में अगर हम इसे पढ़ें तो इसका माना कुरान के हिसाब से बिल्कुल सही आएगा। मतलब कि अर्रहमानिर्रहीम, हा की आवाज़ को, रा की आवाज़ को किस हालत में, मतलब जो भी चीज़ें मखारिज तलफ़्फ़ुज़ वगैरह उनको सही पढ़ें तो उनका माना कुरान के मुताबिक, कुरान मजीद के मुताबिक उसका माना जो है बिल्कुल सही आएगा। जैसे कि अर्रहमानिर्रहीम का माना यहाँ पर आ रहा है मेहरबान नहायत रहम करने वाला। तो यहाँ पर इसी हा और हा, ज़्यादातर हमारे अक्सरियत जो लोग हैं यही गलती करते हैं नमाज़ पढ़ते हुए कि वो ये जो हल्क वाली हा है, ये अक्सर यहाँ पर ज़्यादा गलती करते हैं। इनको किस तरह पढ़ते हैं? दो चश्मे हा की तरह। दो चश्मे हा कौन सी है? एक होती है हल्क की, जो कि हल्क से निकाली जाती है हा, और दूसरी जो होती है वो क्या कहते हैं, दो चश्मे हा होती है, जिसको हम सिंपल पढ़ते हैं, हा सिंपल जिस तरह पढ़ा जाता है। तो हा और हा में फ़र्क है। अगर हा के माने के, हा के हिसाब से हम इसका मखरज निकालें अर्रहमानिर्रहीम का, तो माना सही आएगा। और अगर हम दो चश्मे हा की आवाज़ में निकालें तो इसका माना उसके बिल्कुल बरअक्स हो जाएगा। तो समझ लें कि आपने जो आयत पढ़ी है उस आयत का माना गलत हो गया, तो समझ लें कि वो आपका सही नहीं है। तो आप लोगों से तवज्जो की इल्तिमास है कि यहाँ पर जो आप लोगों का तलफ़्फ़ुज़ है और आप लोगों के जो मखारिज हैं, इन पे ज़्यादा गौर करें कि ये हमें कौन सा हर्फ कहाँ से निकालना है। अब नमाज की हद तक मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की नमाज के हद तक ये चीज़ जो है ठीक हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने देखें अर्रहमानिर्रहीम, ये मखारिज के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये आयत बयान की है, जो कि मखारिज के हवाले से अरबी तलफ़्फ़ुज़ में मैंने आप लोगों को ये बताया। और इसका माना बिल्कुल सही आ रहा है कुरान मजीद में, मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर माना बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसी को अगर हम दूसरे मखारिज के हिसाब से, मतलब इसी हा को अगर हम ये वाला हा पढ़ें, जिस तरह के ज़्यादातर लोग जल्दी में जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो इस हा को दो चश्मे हा की तरह पढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ देखें कि अर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पर इसका माना क्या बन रहा है? दो चश्मे हा के साथ इसको अगर हम पढ़ें तो इसका माना यहाँ पर इस अरबी का जो यहाँ पर गलत, ये दो चश्मे हा वाला अरबी है, इसका माना क्या बन रहा है इस आयत? तो यहाँ पर देखें इसका बरअक्स माना है। यहाँ पर सही जो है मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो रहमान रहीम का जो माना है वो है दर्द वाली जगह पर मरहम या गरम पट्टी बांधने वाला। तो आप देखें कुरान की आयतों में कितना फ़र्क पड़ जाता है कि अगर हम किसी मखरज को गलत पढ़ लेते हैं, मखारिज का पता भी नहीं होता, अगर मखारिज का पता हो फिर भी हम गलत पढ़ें, तो आप देखें कि कितनी इसमें गलतियां हो सकती हैं। हम कुरान की आयत को मतलब कि नऊज़ुबिल्लाह किसी और माना में लेके चले जाते हैं, जो कि जिसका उस आयत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।
तो आप इस पर ज़रा गौर करें और आप लोगों से इल्तिमास है कि अपने मखारिज तलफ़ुज़ पे थोड़ा काम करें।